अगर भारत भारत नहीं होगा, भारतीय मन नहीं होगा, तो बात कैसे बनेगी। और याद रखना, संपत्तियां हमें सुखी दे करने वाली नहीं है। नहीं तो संपत्तियों से सुख मिलता तो संपत्तियां छोड़ छोड़ के लोग भगवान के चरणों में क्यों बैठते। संपत्ति तो कमाई, पर संततियों को संस्कार ही नहीं, कैसे बात बनेगी। तो वो कहते कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, कुछ दिया मुझे। पिता ने कहा कि क्या नहीं दिया। मैंने मोटरसाइकिल मांगी थी, आपने नहीं दी। देख नहीं पाया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे घर में नहीं रहना। पिता से लड़ाई हो गई और जल्दीबाजी में अपने पिता के जूते पहन के भाग गया। और जब पिता के जूते पहने दौड़ा तो नीचे से कंकड़ चुभने लगे। तब देखा कि पिता के जूतों की एड़ियां घिस गई थी। अभी बस अड्डे तक की पहुंचा था कि पैर लहू लुहान हो गए। समझ में आया कि जिस पिता को मोटरसाइकिल की जिद कर रहा हूं, उनके पास पहनने के लिए जूती पूरी नहीं है। मेरे पिता मेरी मनोवांछा पूरी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं। फिर आके पैरों में गिर गया अपने पिता के। एक और था, वो अपनी माँ को हमेशा कहता था, माँ मेरे सामने मत आया करो। एक आंख नहीं थी माँ को। बोले तुम स्कूल में आती हो ना, मेरे मित्र मुझे कहते हैं इसकी माँ काणी है, मुझे तुम्हारा परिचय देने में शर्म आती है, नहीं आया करो। वो पेपर देने जाता तो माँ गरम चाय लेकर थर्मस में खड़ी रहती, बाहर आते ही पिला दूंगी। और इसको शर्म आती, तू सबके बीच में आती है। और जैसे ही पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, पहले माँ को छोड़ के भागा, नौकरी की, ब्याह किया, पुत्र हो गया। और माँ ने चिट्ठी लिखी कि बेटा मैंने सुना तुझे पुत्र हो गया, तेरा बेटा देखने, अपना पोता देखने आ जाओ। नहीं माँ तू मत आना, तेरी शक्ल देख के मेरे बीवी बच्चे डर जाएंगे। बहुत सालों बाद आया तो कोठड़ी में ताला लगा था। लोगों ने बताया तेरी माँ मर गई, तेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है। माता की चिट्ठी थी, तू छोटा था मेरे लाल, तेरा एक्सीडेंट हुआ, तेरी एक आंख खराब हो गई। डॉक्टर बोला तेरा लड़का एक ही आंख से दुनिया देखेगा। मैं बोली नहीं, मेरा बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देखेगा। मैंने अपनी आंख तुझे दे दी बच्चे, मैंने जिंदगी भर के लिए बदसूरती ओढ़ ली। तू हमेशा मुझसे नफरत करता रहा, पर मैं कभी नफरत नहीं कर सकती, मैं तेरी माँ हूं। जब भी हाथ जोड़ती हूँ भगवान के सामने तो तेरे लिए ही आशीष मांगती हूँ, तेरे लिए ही प्रार्थना करती हूँ। और मैं मर रही हूँ बच्चे, पर मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी आंख, मेरी वत्सलता ममता बनकर तेरे साथ जिंदा रहेगी और तू मेरी आंख से दुनिया देखता रहेगा। कोई ऋण चुका सकते हैं माँ पिता का? और जो कहते हैं हम भगवान को ढूंढने निकले हैं, वो माँ पिता के चरणों में बैठ जाएं, क्योंकि माँ पिता ही हैं हमारी जननी पार्वती और हमारे जनक महेश्वर। ईश्वर के लिए इधर उधर कहीं मत भटकना, माँ पिता के रूप में ही। उसने कहा तू गूंगे को वाणी देता है, मूकम करोति वाचालम। कौन है गूंगे को वाणी देता? माँ ही तो है गूंगे को बोलना सिखाती। कौन है जो लंगड़े को चलना सिखाता है? माता जो है लंगड़े को चलना सिखाता है। मल मूत्र का बोध नहीं, माँ कहती है नहीं बच्चे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। कौन है? कौन है? हमारी सर्वेश्वर। और तुम कहते हो दीदी माँ हमारे वृद्धाश्रम का उद्घाटन कर दो आके। अरे मैंने कहा पितरों का तर्पण करने वालों, वृद्धाश्रम खोल रहे हो, संकोच करो। वृद्धाश्रम हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन वानप्रस्थी बनकर समाज के कार्य में लग जाए। वो संवेदनशीलता नहीं गई।
आज भी हमारे हृदयों में है, उस पर धूल पड़ गई है। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ क्यों भटकती रहती हो पूरे देश में, कब रुकोगी? तो मैं कहती हूँ मेरी चित्त की एक ही लालसा है, मेरा भारत भारत बना रहे। मेरा भारत श्रवण कुमारों का भारत है, मेरा भारत ध्रुव प्रहलाद का भारत है, मेरा भारत सत्य के गीत गाने वाला भारत है, मेरा भारत सपने में भी दिए गए वचन को निभाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर चंडाल की भूमिका निभाने वाला भारत है। मेरा भारत स्वर्ग को भी एक कुत्ते के लिए ठोकर मार देने वाला भारत है। मेरा भारत देवियों के सम्मान के लिए महाभारत जैसे युद्धों की रचना करने वाला भारत, सत्य सत्य की, भक्ति भक्ति की, प्राण ज्ञान विज्ञान की, सब स्रोतों की स्रोत ये भारत भूमि है। इसलिए मेरी माँ भारती साक्षात जगदम्बा है, वही कृपा निधान है। कण कण कणत्व, बीजों का बीजत्व, सृष्टि का घनत्व, नश्वर का अविनाशी, सदाचारियों का सदाचार और व्यभिचारियों का पश्चाताप इसी धरती पर संभव होता। इसलिए सारे विश्व के अंदर धर्म की धुरी है भारत माता। देव देव जगदेव पुकारते हैं, जब वो असहाय हो जाते हैं तो माँ भारती को पुकारते हैं। इसलिए आवृत्ति हो पुनरावृत्ति हो, बस उसकी कृपा दृष्टि मेरी संतानों पे पड़नी चाहिए। इसलिए उच्छृंखलता शोभा देती नहीं, भारत की स्त्रियों को उच्छृंखलता शोभा नहीं देती। तुम अगर बरसाती नाला बन जाओगी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ममता की गहरी गंगा बन जाओगी तो सारी धरती धन्य हो जाएगी। इसलिए कामनी स्वरूप स्त्री का थोड़े समय के लिए पति को रिझाने के लिए हमने लक्ष्मी की पूजा रोज नहीं की, सिर्फ एक दिन की है, और पार्वती की पूजा रोज की है, क्योंकि हमें माता का तपस्वी रूप ही अच्छा लगता है। तो देवियों, इसीलिए मैं करबद्ध जोड़ती हूं, करबद्ध समरांगन में तुम्ही समर समरांगी, शेष और अवशेष निश्चेष्ट सृष्टि का दान हो देवियों। तुम दान की दमक हो, तुम जल की आर्द्रता हो, तुम अग्नि की दाहकता हो। तुम्हारा तप इतना घना है कि राम और कृष्ण भी तुम्हारी कोख में आके आश्रय लेते हैं।